अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब की ऐसी रेसिपी, आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 गिलास पानी, 1 कप चने की दाल जो कि हमने पहले से भिगो के रखी हुई थी, 250 ग्राम हमने चिकन ले लेना है, बोनलेस चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। तकरीबन चौथाई हिस्सा प्याज का और 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 चम्मच लाल मिर्च, सुरख मिर्च ले लेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हम ले लेंगे अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा, गरम मसाले का 1 चम्मच और साबुत लाल मिर्च खुश्क जो होती है वो 8-10 हम वो ले लेंगे। पानी के अंदर ऐड करके इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। लेकिन जी, दाल हमारी रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ा सा सख्त रख के बॉयल करते हैं। उसके बाद कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं, जैसे कि धनिया, तकरीबन 2 चम्मच धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। कटी हुई सब्ज़ मिर्च ले लेंगे, 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा पुदीना 1 चम्मच। इन सबको हम पहले चॉपर में डाल के मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को, ग्रीन चीज़ों को अलग से पीस लें तो फिर मटेरियल ज़्यादा स्मूथ बनता है, वरना फिर पत्ते अलग से नज़र आते हैं। इसके बाद हमने जो दाल वाला मटेरियल बनाया था, चिकन और दाल वाला, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अभी गर्म है, ठीक है। इसको ठंडा भी किया जा सकता है थोड़ी देर रख के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको पहले ठंडा किया जाए। 1 चम्मच नमक ऐड किया था और हाफ़ चम्मच हमें इसके अंदर क्रश मिर्च यानी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 3 आलू हमने बॉयल किए थे वो हम काट के इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने गरम मटेरियल को ही इस तरह चॉपर में डाल के मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छे कबाब बनेंगे हमारे। तो इसलिए हमने इनको फटाफट जो है वो इस तरह से चॉप कर लेना है। ये देखें जी, कितना स्मूथ सा मटेरियल बन गया है। इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दिया है और इसको फिर से बंद करके हम मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे। अंडा इसके अंदर डालेंगे तो हम जो है इसको फिर अंडे की कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कबाब का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनता है और अंडे की कुछ लोगों को कोटिंग पसंद नहीं होती, तो उसलिए फिर कोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम कबाब को फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मटेरियल कुछ सॉफ्ट सा बन गया था। इसको मैंने फिर रखा है फ्रिज में 2 घंटे, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी सख्त हो गया है। तो अब हम इसके आराम से कबाब बना सकते हैं। हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो इस तरह हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इस तरह से कबाबों को शेप दे लेंगे। बड़ा आसान हो जाता है फिर जब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो अगर आप पहले दाल को ठंडा कर लेंगे तो भी आसानी होती है, लेकिन यह है कि जब दाल ठंडी हो जाती है तो फिर जब उसको हम चॉपर में पीसते हैं तो वो फिर थोड़ा थोड़ा सा उसमें दाल का कोई दाना एक रह जाता है, जिसकी वजह से कबाब अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने इसको गरम को ही पीस लिया था और फिर बाद में फिर पूरे मटेरियल को मैंने ठंडा किया। यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल लिया है हमने, 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है। हम इसको फ्राई करेंगे कबाबों को इस तरह 1 बाय 1 रख के। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमने किस तरह मटेरियल को पहले ठंडा नहीं करना, मिक्स करने के बाद हम फ्रिज में रखेंगे 1-2 घंटों के लिए, जिससे वो सख्त हो जाता है और अच्छी तरह पिसा हुआ मटेरियल जो है उससे कबाब भी अच्छे और ज़्यादा लजीज बनते हैं। तो इस तरह की टिप्स जो होती हैं वो साथ साथ मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि जो न्यू होते हैं लोग बनाने वाले, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं स्टेप वाइज़ बताती हूँ सारी चीज़ें, ताकि हर कोई मेरी रेसिपी देख के इसको बना सके। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कबाब बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब रेडी हैं। आप भी मेरी रेसिपी को बनाएं और फॉलो करें और इस तरह की रेसिपी बना के आप कबाब खाएं, अपने मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, सबको खिलाएं और मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।